कि बेहतर चुनाव प्रबंधक के तौर पर भी सुशील कुमार मोदी की पहचान होती रही। सुशील कुमार मोदी की सक्रियता की कमी भारतीय जनता पार्टी को अक्सर खलेगी, क्योंकि आप देखिए सुशील कुमार मोदी एक ऐसे व्यक्ति जो कि पहले से ही भाप लेते कि हवा का रुख किस तरफ जाने वाला है। और एक वक्त पर तो यह भी कहा जाने लगा कि बिहार में नीतीश और सुमो की जोड़ी यानी कि सुशील कुमार मोदी की जोड़ी हिट है। कई मंचों पर दोनों साथ साथ नजर आते। फिर बीच में खबर यह भी चली कि जब बिहार में जो हालात बने, नीतीश कुमार चाहते थे कि सुशील कुमार मोदी ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनके साथ रहें, लेकिन उसके बाद सुशील कुमार मोदी के जो मेडिकल हालात थे और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, लेकिन इन सब के बावजूद सुशील कुमार मोदी का ना होना बिहार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति होगी। एक लंबा और शानदार राजनीतिक करियर उनका रहा है। आप देखिए पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की राजनीति में वहां पर से कदम रखा, महासचिव चुने गए। उसके बाद हमने देखा जेपी नारायण की जो संपूर्ण क्रांति के आह्वान पर सुशील कुमार मोदी उस आंदोलन में जुड़े। गिरफ्तारी के बाद 19 महीने तक जेल में भी रहे। और इसके अलावा अगर बात करें तो 3 बार उन्होंने पटना मध्य विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जीत हासिल की। 1996 से 2004 तक सुशील कुमार मोदी बिहार विधानसभा में बीजेपी के नेता और नेता विपक्ष रहे। इसके अलावा सुशील कुमार मोदी, और खास तौर पर अगर हम बात करें, बीते दिनों ही तस्वीर सामने आई थी जब लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव खुद मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव के धुर विरोधी के तौर पर भी सुशील कुमार मोदी को देखा गया। खास तौर पर जब चारा घोटाले का मामला सामने आया था, हाईकोर्ट में उन्होंने जनहित याचिका दायर की थी और उसके बाद लालू प्रसाद यादव बुरी तरह से उलझ गए। लेकिन इन सब से सुशील कुमार मोदी का कद बिहार में बहुत ज्यादा बढ़ा। साल 2004 में सुशील कुमार मोदी पहली बार संसद पहुंचे, भागलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, जीत हासिल की। उसके बाद एनडीए की सरकार बनने के बाद मंत्री और फिर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने। एक शानदार उनका अनुभव रहा, एक शानदार करियर उनका रहा। लेकिन अब दुनिया से अलविदा कह दिया है सुशील कुमार मोदी ने। अस्मित सिन्हा मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। और अस्मित, हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से सुशील कुमार मोदी का ये पूरा लंबा राजनीतिक करियर रहा। अपने इस राजनीतिक सफर में सुशील कुमार मोदी की पहचान हमेशा एक आक्रामक नेता के तौर पर रहेगी। बिल्कुल, ये कोई नहीं भूल सकता प्रिया। और मुझे याद है कि जब नीतीश कुमार बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी थी और सुशील कुमार मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो नीतीश कुमार लगातार ये कहते रहे कि उनके अच्छा उप मुख्यमंत्री आज तक उन्हें कोई मिला नहीं। उनका साथ हमेशा रहा, वो लगातार उनके साथ काम करते रहे। हर योजनाओं को कैसे आगे ले जाया जाए, नीतीश कुमार से हमेशा वो सलाह मशवरा जो होता है वो लगातार किया जाता था नीतीश कुमार से। और आज अगर सुशील कुमार मोदी जैसे नेता का निधन हो जाए तो आप समझ सकती हैं कि बहुत बड़ा क्षति है ये बिहार के लिए, पूरे देश की राजनीति के लिए। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है दिल्ली में। और बताया था कैसे, वो भी जो है बताने वाली बात है कि जब सुशील कुमार मोदी को कैंसर हुआ था तो उन्होंने किसी से इस बात की जानकारी शेयर नहीं की थी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव आए थे उसके ठीक पहले सुशील कुमार मोदी ने खुद सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे ये बातें शेयर की थी लोगों से, बिहार के लोगों से, कि देखिए लोकसभा चुनाव के वक्त वो बिल्कुल प्रचार नहीं कर पाएंगे, उनकी सेहत खराब है, वो कैंसर से पीड़ित हैं और आगे आने वाले समय में वो अगर ठीक होते हैं तो बिल्कुल वो आगे चुनाव प्रचार कर सकते हैं। लेकिन सुशील कुमार मोदी का आज निधन हो जाना ये बिहार के लिए, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और सुशील कुमार मोदी का ये कहा जा रहा है कि जो पार्थिव शरीर है वो कल सुबह राजेंद्र नगर, यहाँ उनका जो आवास। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। गुरु प्रकाश जी, एक बहुत बड़ी क्षति जो कि हम लगातार कर रहे हैं बिहार की राजनीति की अगर हम बात करते हैं, सुशील कुमार मोदी एक पर्याय बन गए थे बिहार बीजेपी के। उनके निधन को कितनी बड़ी क्षति आप मानते हैं बीजेपी के लिए? नहीं, देखिए बहुत बड़ी क्षति है। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी को यदि किसी ने स्तंभ की तरह खड़ा किया तो उनमें सुशील जी आते हैं। सुशील जी ने लंबे समय तक संगठन में काम किया, लंबे समय तक बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की सेवा की। और आज ये खबर सुन करके हम मर्माहत हैं। सिर्फ बिहार के लोग ही नहीं, सिर्फ भाजपा के लोग ही नहीं, पूरे देश में एक शोक की लहर है। और ऐसे वक्त पे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम बिहारवासी, सुशील मोदी जी के परिवार के लोग मजबूती दें हमें और इस तथ्य को हम स्वीकार करें। और लेकिन हम ये आश्वस्त हैं कि सुशील जी, ईश्वर बिल्कुल ध्यान रखेगा हम लोगों का और भारतीय जनता पार्टी और बिहार उनके आदर्शों को, उनके मूल्यों को निरंतर आगे बढ़ाते रहेगी।
बिल्कुल गुरु प्रकाश जी, क्योंकि सुशील कुमार मोदी से जिन लोगों ने भी मुलाकात की हो और मैं खुद उनसे कई मर्तबा मिली हूँ, उनके चेहरे पर कभी शिकन मैंने नहीं देखी। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। वो अपने विरोधियों पर तंज भी कसते तो उसी अंदाज में तंज कसते। नहीं, देखिए, बिल्कुल हम लोगों का भी बिल्कुल पारिवारिक स्नेह मुझे स्मरण है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मेरे घर पे छठ होता है और शायद ही कोई छठ ऐसा हुआ होगा जहाँ पे खीर का प्रसाद ग्रहण करने सुशील जी नहीं आए होंगे। तो हर एक पटनावासी से एक पारिवारिक संबंध, एक आत्मीयता और स्नेह का संबंध, राजनीति के परे सामाजिकता का संबंध, मुझे लगता है बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है। और ये जो एक वॉइड क्रिएट हुआ है, इसको भर पाना मुझे तो असंभव लगता है। क्योंकि आपने कहा कि बिहार में या फिर कभी भी छठ का जब मौका आया तो सुशील कुमार मोदी ज़रूर आते थे खरना के दिन प्रसाद ग्रहण करने के लिए। कुछ और यादें अगर आप साझा करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ तो। नहीं, देखिए, एक मुझे अभी आपसे बात करते ही मुझे स्मरण आया कि हम लोग जो पार्टी में नए लोग हैं, नए कार्यकर्ता आते हैं, वो हमेशा इंकरेज करते थे कि जैसे मैं कभी भी मेरा कोई लेख प्रकाशित होता था तो हर किसी का फोन आए ना आए, लेकिन सुशील जी का फोन अवश्य आता था कि गुरु प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छा लेख लिखा है और इस लेख के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इस लेख में ये बेहतर कर सकते थे, इस लेख में वो बेहतर कर सकते थे। मुझे स्मरण आता है कि बिहार के हमारे शौचालय के क्षेत्र में काम करने वाले बिंदेश्वरी जी को जब भारत सरकार ने सम्मान दिया था तो उस पर एक लेख लिखा था मैंने। तो सुशील जी का फोन तब आया था कि आपने बिंदेश्वरी पाठक जी के ऊपर ये लेख लिखा है, उनके जीवन पे और काम हमें करने की आवश्यकता है। लेकिन आज जो ये खबर आई है, एक अंदर से बिल्कुल खालीपन सा लग रहा है और जैसे ऐसे लग रहा है कि बिहार भारतीय जनता पार्टी, पूरा बिहार आज शब्दों में बयान कर पाना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है। बिल्कुल भावनाओं को समझा जा सकता है, क्योंकि कुछ इसी तरीके का कद रहा सुशील कुमार मोदी का और लगातार वो जो नए लीडर्स हैं, जो नई पीढ़ी है, उसको हमेशा मोटिवेट करने का काम क्या करते थे। और गुरु प्रकाश जी, खास तौर पर जो युवा नेताओं की जब बात होती है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका इतना शानदार राजनीतिक करियर रहा हो, छात्र राजनीति से लेकर के मंत्री बनने तक का सफर, आगे के लिए भी लोगों के लिए भी एक इंस्टीट्यूशन का काम करेगा, खासतौर पर वो लोग जो कि राजनीति में जाना चाहते हैं। निश्चित रूप से जैसे मैंने बताया आपको कि एक स्कॉलर पॉलिटिशियन की एक जो व्यक्ति सामाजिक जीवन में है वो स्कॉलर भी हो सकता है और अच्छा चिंतन भी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि एक स्कॉलर पॉलिटिशियन के जेनरेशन को आदरणीय सुशील मोदी जी ने ना ही सिर्फ नेतृत्व किया बल्कि एक मार्गदर्शन भी देने का काम किया कि आप लिखिए, पढ़िए, अच्छा बोलिए। उनके जीवन यात्रा में आपातकाल के समय की उनकी जो जीवन गाथा हो या भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से बिहार में स्थापित करने की बात हो, जितना बोला जाए उतना कम है। और अभी भी इतने भाव विभोर है हम लोग की, कैसे बोले। अब मतलब अभी आपके माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई है, मुझे तो जानकारी भी नहीं थी। ये बहुत कठिन समय है संपूर्ण बिहार के लिए। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी भावनाएं जाहिर करने के लिए, दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। ये एक और ट्वीट विजय कुमार सिन्हा का, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिन्होंने ट्वीट के जरिए सुशील कुमार मोदी को नमन किया, उन्हें याद किया। वो लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी अब हमारे बीच नहीं रहे। पूरे भाजपा संगठन परिवार के साथ साथ मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए ये एक अपूरणीय क्षति है। अपने संगठन कौशल, प्रशासनिक समझ और सामाजिक राजनीतिक विषयों पर अपनी गहरी जानकारी के लिए हमेशा याद किए जाएंगे और ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को चिर शांति और परिजनों को इस शोक की घड़ी में संबल प्रदान करे। ये विजय कुमार सिन्हा का ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। सर्वेश सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। और सर्वेश, जब सुशील कुमार मोदी की बात आती है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी विषय पर बेबाक होकर के अपनी राय रखे, जिसके शत्रु, राजनीतिक शत्रु तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो कि उनसे बैर करे। सुशील कुमार मोदी का जाना, उनका ना होना, बिहार की सियासत में इसका क्या असर?